ये 19 मिनट का वीडियो एक रात में इंटरनेट पे टॉप सर्च वीडियो बन गया। लोग इतने ज्यादा उतावले हो गए थे इस वीडियो को देखने के लिए। सोचो कैसे कैसे लोग हैं कि किसी का भी वीडियो वायरल हुआ लोग तुरंत लिंक मांगने लगते हैं। तो उन लोगों को थोड़ी सी भी शर्म होगी किसी और के घर में झांकने से पहले या किसी भी और लड़की के ऊपर हाथ डालने से पहले। हम जहाँ रह रहे हैं ये प्लेस अब रहने लायक बचा नहीं है, क्योंकि लोगों को अब कोई और चीज का ही एडिक्शन हो गया है जो बिल्कुल भी सही नहीं है। तो मैं इस वीडियो के बारे में तो बिल्कुल भी बात नहीं करने वाली हूँ, लेकिन मेरे पास एक ऐसा केस है जिसमें एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ को सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि उसे गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम थी। तो आखिर हुआ क्या, इसके बारे में जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा। 28 साल की कृतिका रेड्डी अपने पेरेंट्स को बताती है कि वो एक लड़के से प्यार करती है जिसका नाम महेंद्र रेड्डी है और ये दोनों ही पेशे से एक डॉक्टर थे। इसलिए उनके पेरेंट्स ने 26 मई 2024 को इन दोनों की शादी बड़ी धूमधाम से कराई और रेड्डी फैमिली ने अपनी बेटी की शादी में 2 करोड़ खर्च किए। और इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी बेटी को 3 करोड़ का घर भी गिफ्ट किया। और ये चीज यही नहीं रुकी, उन्होंने महेंद्र और कृतिका को एक न्यू क्लिनिक की सेटअप में मदद भी की जिसकी ओपनिंग 4 मई 2025 को तय हुई थी। लेकिन इससे पहले ही उनकी बेटी की उनके ही घर में तड़प तड़प कर मौत हो गई। 24 अप्रैल 2025 को हुई कृतिका की डेथ हर किसी को एक नॉर्मल डेथ लग रही थी, लेकिन 6 महीने बाद जब इस केस का सच सामने आया तो सभी शॉक हो गए। तो ये तब शुरू हुआ जब ये दोनों अपने हनीमून के लिए साउथ अफ्रीका गए थे और वहाँ से आने के बाद कृतिका की तबीयत बिगड़ने लगी। दरअसल शादी से पहले ही कृतिका गैस्ट्रिक और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से सफर कर रही थी। खाने पीने के बाद उसे वोमिटिंग होने लगती थी और यही पुरानी परेशानियां दोबारा होने लगी थी। इन सब के बीच महेंद्र हमेशा कृतिका का ध्यान रखता। डॉक्टर होने के नाते वो उसका इलाज भी खुद ही करता और ड्यूटी पर होते हुए भी कॉल्स और मैसेजेस से उसकी कंडीशन मॉनिटर करता रहता। 21 अप्रैल 2025 क्लिनिक की ओपनिंग से लगभग 2 हफ्ते पहले कृतिका को पेट में दर्द होने लगा। तबीयत बिगड़ती देख महेंद्र ने उसकी कंडीशन डायग्नोस करके इंजेक्शन लगाए। अगले दिन उसे हॉस्पिटल ड्यूटी पर वापस जाना था, इसलिए वो कृतिका को उसके मायके छोड़ आया ताकि वहाँ उसकी ठीक से देखभाल हो सके। शाम को काम से लौटकर महेंद्र भी वहाँ रुक गया। रात को जब कृतिका के फादर ने पूछा कि वो कृतिका को कौन सा इंजेक्शन दे रहा है तो महेंद्र ने कहा कि वो गैस्ट्रिक के लिए पेंटोप्रेजोल और फीवर के लिए पैरासीटामोल दे रहा है। 2 दिन बाद 24 अप्रैल 2025 की सुबह लगभग 7:30 बजे महेंद्र कृतिका को उठाने गया, लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ कृतिका बिल्कुल अनरिस्पॉन्सिबल थी। महेंद्र घबरा गया और तुरंत उसने सास ससुर को बुलाया और सब मिलकर कृतिका को कावेरी हॉस्पिटल ले गए। लेकिन डॉक्टर्स ने कृतिका को डेड डिक्लेयर कर दिया, जिसके बाद बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और पोस्टमार्टम हो जाने के बाद फैमिली को बॉडी सौंप दी गई। कुछ दिन के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई जिसमें कुछ भी अनयूजुअल नजर नहीं आया। जहाँ एक परिवार अब भी कृतिका की यादों से लड़ रहा था, वहीं कृतिका का हस्बैंड धीरे धीरे एक बिल्कुल अलग इंसान बनने लगा, जो उसके इंस्टाग्राम पर बदलते पोस्ट, स्टेटस और पूरा अकाउंट में दिख रहा था। शुरुआती दिनों में जब भी कृतिका बीमार पड़ती थी तो महेंद्र उसका हर तरह से ख्याल रखता था, लेकिन जैसे ही महेंद्र कृतिका को सोशल गैदरिंग पर ले जाता तो कृतिका को वहाँ वोमिट होने लगती। तो महेंद्र के चेहरे पर एम्बैरेसमेंट का बोझ दिखने लगता। फिर एक दिन एक इंसिडेंट ने महेंद्र को अंदर तक हिला दिया, जब एक फंक्शन में कृतिका को फिर से वोमिट हो गई और महेंद्र के दोस्तों ने हंसते हुए मजाक उड़ाकर ये कह दिया कि तुमने तो एक बीमार औरत से शादी की है। अब यही वो ट्रिगर पॉइंट था जब महेंद्र को महसूस होने लगा कि कृतिका के पेरेंट्स ये प्रॉब्लम छुपाकर उसके साथ धोखा किए हैं और एक दिन उसने फैसला कर लिया कि उसे कृतिका से कैसे भी करके छुटकारा पाना है और यहीं से उसने कृतिका का मर्डर का प्लान बनाना शुरू कर दिया। कृतिका की देखभाल करने की आड़ में उसे अलग अलग दवाइयाँ देता। 21 अप्रैल 2025 कृतिका के पेट में बहुत जोर से दर्द हो रहा था। वो ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। तो महेंद्र ने कहा दर्द कम करने के लिए उसे कुछ इंजेक्शन लगाने होंगे। कृतिका दर्द से इतना परेशान थी कि उसने बिना एक पल सोचे महेंद्र की बात मान ली। वो पेंटोप्रोजोल का इंजेक्शन लेकर आया ताकि वो उसके कवर में प्रोपोफोल को एडमिनिस्टर कर सके। प्रोपोफोल सर्जरी से पहले पेशेंट को बेहोश करने के लिए दिया जाता है। इसका डोज हमेशा पेशेंट के वेट के हिसाब से होता है, लेकिन इसकी ओवरडोज से पेशेंट की कार्डियक अरेस्ट या रेस्पिरेटरी फेलियर से मौत हो सकती है और ये इंजेक्शन जनरल पब्लिक को नहीं मिल सकता। महेंद्र ने ये इंजेक्शन कृतिका के राइट लेग में कैनुला के थ्रू इंजेक्ट कर दिया। अब ये सोची समझी और कैलकुलेटेड प्लेसमेंट थी जिससे किसी को कुछ समझ ही ना आए। एज पर प्लान अगले दिन यानी 22 अप्रैल 2025 को महेंद्र कृतिका को उसके पेरेंट्स के घर छोड़कर खुद ऑफिस के लिए निकल गया ताकि कृतिका की मौत उसके पेरेंट्स के पास हो
और कोई महेंद्र पर सवाल न उठा पाए। 23 अप्रैल को महेंद्र ने फिर से कैनुला के थ्रू कृतिका को लास्ट डोज दी, वो भी जरूरत से ज्यादा, जिसकी अगली सुबह 7:30 बजे कृतिका बेहोश मिली। महेंद्र ने जानबूझकर कृतिका को CPR भी नहीं दी ताकि उसके बचने का 0.01 चांस भी न रहे। जिसके बाद महेंद्र नाटक करने लगा और कृतिका को लेके हॉस्पिटल गया, जहां डॉक्टर्स ने कृतिका को डेड डिक्लेयर कर दिया। जिसके बाद कुछ दिनों तक तो महेंद्र रोया धोया, लेकिन 5 महीने के बाद वो घूमने फिरने लगा, इंस्टा में फोटोज पोस्ट करने लगा और दूसरी लड़कियों को मैसेज करने लगा। लेकिन 13 अक्टूबर 2025 कृतिका की FSL रिपोर्ट से ये पता चला कि कृतिका के ऑर्गन्स में प्रोपोफोल के ट्रेसेस पाए गए, जिसके ओवरडोज से कृतिका का रेस्पिरेटरी फेलियर हुआ और उसकी डेथ हो गई। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद कृतिका के फादर ने 13 अक्टूबर को महेंद्र के खिलाफ उसकी बेटी के मर्डर करने की FIR दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने 14 अक्टूबर को महेंद्र को अरेस्ट किया। दिस इज अ डेवास्टेटिंग स्टोरी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बी सेफ।